प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी न सत आसीनो न असत आसीत इदानीम की व्याख्या कर रहे थे कि जगत के मूल तत्व में न अस्ति है न अस्ति है, न सत है न असत है। देखो, जो चीज़ दिखती है उसके बारे में अस्ति और नास्ति का प्रयोग होता है। बुद्धि प्रत्यय विषयत्व होने पर ही अस्ति पद का अथवा नास्ति पद का प्रयोग होगा। घट अस्ति घटो नास्ति, जो बुद्धि के वृत्ति के पेट में आएगा, दिखेगा, उसको कहेंगे कि है या नहीं है। घड़ा दिखेगा तो कहेंगे और घड़ा नहीं दिखेगा तो कहेंगे नहीं है। अर्थात बुद्धि के विषय में ही अस्ति और नास्ति शब्द का प्रयोग होता है। विषय उसको कहते हैं जो इंद्रियों से, मन से, वृत्ति से मालूम पड़ता है। तो अगर ब्रह्म बुद्धि से दिखता, बुद्धि का विषय होता, तो कहते कि ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है। लेकिन यहाँ तो यह दशा है कि जब बुद्धि नहीं रहती है तब भी ब्रह्म तो रहता ही है। जैसे सुषुप्ति में बुद्धि सो जाती है तो उस समय वह किसी भी वस्तु को अस्ति अथवा नास्ति नहीं करती। सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहती, उसको भी साक्षी जानता है। और जागृत स्वप्न में बुद्धि के रहने को भी साक्षी जानता है। अतः बुद्धि परम तत्व नहीं है, साक्षी भाष्य है। अस्ति सुषुप्ति नाम कश्चना अवस्था विशेष है। सुषुप्ति नाम बुद्धि की एक अवस्था विशेष अभाव का है, या ही जागृत स्व प्राभ्याम विलक्षणा। जो अवस्था विशेष जागृत और स्वप्न से विलक्षण है, वह अवस्था विशेष किसके द्वारा देखा गया? जिसने सुषुप्ति को देखा नहीं, अब जागृत अवस्था में उसकी स्मृति करके उसका वर्णन कर रहा है। बोले, अच्छा, सुषुप्ति में बुद्धि रहती है कि नहीं, यह बताओ। यदि बुद्धि नहीं रहती है तो अब स्मृति कैसे होती है? और यदि बुद्धि वहाँ रहती है तो सुषुप्ति वहाँ हुई ही कहाँ? इसका उत्तर है कि सुषुप्ति दशा में केवल साक्षी रहता है। साक्षी ही सुषुप्ति को देखता है, सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। ना तत्र माता ना पिता, वहाँ माता पिता नहीं होते। ना वेदा ना देवः, वहाँ ना वेद होते हैं ना देवता होते हैं। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, देवा अदेवा भवन्ति। सुषुप्ति तो ऐसी है ना। तो बोले कि भाई, बुद्धि की सुषुप्ति को देखता तो है साक्षी, परंतु जब स्मरण करते हैं तो क्या स्मृति भी साक्षी की है? बोले नहीं, वह तो बुद्धि की है। तो बोले, यह क्या बात कि साक्षी का दर्शन और बुद्धि की स्मृति। यज्ञदत्त ने देखा कि पुष्पमित्र ने स्मरण किया, मोहन ने देखा और सोहन ने स्मरण किया। बोले नहीं, तादात्म्य से ऐसा हो जाता है। जब हमको यह ज्ञान नहीं होता कि बुद्धि और साक्षी दोनों अलग अलग हैं, तो जब हम जागृत दशा में जागते हैं तो बुद्धि और साक्षी तादात्म्य करके साक्षी के देखे हुए को बुद्धि स्मरण करती है
और बुद्धि की स्मृति को साक्षी अपने आप में आरोपित करता है और कहता है कि मुझे स्मरण हो रहा है कि मेरी एक सुषुप्ति दशा हुई और मैंने सुषुप्ति देखी थी, क्योंकि सुषुप्ति में अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो साक्षी है यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति में से विलक्षण है, अतीन्द्रिय है, अमना है, अप्राण है, अप्राणो ही मना शुभ्र। तो संस्कृत भाषा में एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसे प्रकाशते सविता। तो इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।